महाबली भीम का जन्म और वीरता की कथा। भूमिका। महाभारत के महानायक पांडवों में भीम का नाम सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में लिया जाता है। उनका जन्म ही अद्भुत था और उनका जीवन साहस, शक्ति और पराक्रम से भरा था। यह कथा उनके जन्म, बचपन की लीलाओं, बल की परीक्षा और महाभारत के युद्ध तक उनकी वीरता को समर्पित है। एक, कुंती को प्राप्त हुआ दिव्य वरदान। भीम के जन्म की कथा की शुरुआत होती है महाराज कुंतीभोज की दत्तक पुत्री कुंती से। जब कुंती छोटी थीं, तब ऋषि दुर्वासा उनके महल में आए। कुंती ने पूरी श्रद्धा और समर्पण से उनकी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया। इस मंत्र की शक्ति यह थी कि वह किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। समय बीतने के बाद कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ। पांडु को एक दिन शिकार खेलते समय एक ऋषि के श्राप का शिकार होना पड़ा, जिससे वे किसी भी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकते थे। इससे वह अत्यंत दुखी हो गए क्योंकि वह संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। पांडु ने जब कुंती से यह बात साझा की, तब उन्होंने अपने दिव्य वरदान की बात बताई। पांडु ने उनसे अनुरोध किया कि वे धर्मराज यमराज का आह्वान करें, जिससे उन्हें एक धर्मपरायण पुत्र प्राप्त हो। इस प्रकार सबसे पहले युधिष्ठिर का जन्म हुआ। 2, वायुदेव का आह्वान और भीम का जन्म। दूसरी बार कुंती ने वायुदेव, पवन देव का आह्वान किया। जब वायुदेव प्रकट हुए तो उन्होंने कुंती से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे गर्भ में एक ऐसा पुत्र स्थापित करूंगा जो अतुलनीय बलशाली होगा। उसमें हजारों हाथियों का बल होगा और वह युद्ध में अजय होगा। कुंती ने वायुदेव के आशीर्वाद से महाबली भीम को जन्म दिया। जन्म से ही भीम असाधारण थे। जब वे शिशु थे, तब भी उनकी काया साधारण बच्चों से बहुत बड़ी और मजबूत थी। ऐसा लगता था कि वे सामान्य मानव नहीं, बल्कि किसी दिव्य योद्धा का रूप हैं। 3, बाल्यकाल में अद्भुत शक्ति का प्रमाण। भीम के जन्म के बाद कुछ वर्षों तक पांडव अपने पिता पांडु के साथ वन में ही रहे। एक बार जब कुंती अपने पुत्रों के साथ कहीं गई थी, तभी भीम खेलते खेलते एक ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर गए। नीचे एक विशाल पत्थर था, लेकिन भीम के गिरते ही वह पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। यह देखकर कुंती और अन्य लोग आश्चर्यचकित रह गए। पांडु समझ गए कि उनका पुत्र साधारण नहीं है। 4, नागलोक में भीम को मिला हजारों हाथियों का बल। एक बार की बात है, भीम खेलते हुए एक नदी के पास गए। वहां दुर्योधन ने एक चाल चली और भीम को नदी में धक्का दे दिया। वह नदी नागलोक तक जाती थी और वहां पर नागराज वासुकी का राज्य था। नागलोक में भीम को बहुत से नागों ने डस लिया, लेकिन उनका विष भीम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका। जब नागराज वासुकी को यह पता चला, तो उन्होंने भीम की शक्ति को पहचानते हुए उन्हें अमृत तुल्य रस पिलाया, जिससे भीम को 10,000 हाथियों के बराबर बल प्राप्त हुआ। इसके बाद भीम पहले से भी ज्यादा बलशाली हो गए। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने एक हाथ से बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ने शुरू कर दिए, जिससे सभी भयभीत हो गए। 5, भीम और दुर्योधन की शत्रुता की शुरुआत। भीम का बल देखकर कौरवों का राजकुमार दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करने लगा। दुर्योधन को यह सहन नहीं था कि भीम हर खेल में, हर युद्ध अभ्यास में, हर भोज में सबसे आगे रहते थे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने एक सभा आयोजित की, जिसमें सभी राजकुमारों को अपने अपने कौशल का प्रदर्शन करना था। जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ, तो भीम ने दुर्योधन को इतनी जोर से पटका कि वह बेहोश हो गया। इसके बाद से दुर्योधन ने भीम को मारने के कई षड्यंत्र रचे, लेकिन भीम हमेशा बच गए। 6, भीम की प्रतिज्ञा, दुशासन का अंत। जब दुर्योधन ने पांडवों को छल से वनवास में भेज दिया और सभा में द्रौपदी का अपमान किया, तब भीम क्रोधित हो उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं अपने बल से दुर्योधन की जांघ तोड़ूंगा और दुशासन का सीना चीरकर उसका रक्त पीऊंगा।
भीम ने यह प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध में पूरी भी की। 7 महाभारत युद्ध में भीम का पराक्रम। महाभारत युद्ध में भीम ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने अकेले ही 100 कौरवों को मार गिराया। दुशासन का वध। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुशासन का सीना चीरकर उसकी छाती से रक्त निकाला और द्रौपदी के केशों में लगाया। दुर्योधन का वध। जब युद्ध के अंत में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ, तब भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण की। निष्कर्ष, भीम केवल बलशाली ही नहीं थे, बल्कि वे न्यायप्रिय और अपने भाइयों के प्रति अत्यंत स्नेही भी थे। वे हमेशा अपने वचनों पर अडिग रहते थे और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए सदैव तैयार रहते थे। भीम की यह कथा हमें यह सिखाती है कि अगर हम मेहनत और आत्मविश्वास से आगे बढ़े तो हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। आपको यह विस्तृत कथा कैसी लगी? अगर आप चाहें तो मैं इसे और भी विस्तार से किसी विशेष घटना पर केंद्रित कर सकता हूं।